अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कॉमन और कलेक्टिव नाउन कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को समझना है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो स्टेप वाइज हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मटेरियल नाउन को डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियल नाउन है क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या। द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, है ना। वैसा थिंग्स जिसे हम नाप तौल करते हैं बट काउंट नहीं करते हैं, वह क्या है, मटेरियल सब्सटेंस कंप्लीट। तो यहां पे कहता है व्हाट दैट रिफर्स टू द थिंग्स दैट कैन बी used for making or doing something that cannot be counted is called material. मटेरियल क्या है, मटेरियल सब्सटेंस क्या है, यानी कि क्या है जिसे आप नाप तौल कर सकते हैं, है ना, द्रव्य परिमाण बता सकते हैं, वह क्या है, मटेरियल सब्सटेंस। तो जिस नाउन के द्वारा हमें वैसे थिंग्स का नाम का बोध हो जिसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ बनाने या करने के लिए प्रयोग में लाते हैं बट उसको काउंट नहीं करते हैं, वह क्या है, मटेरियल नाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे। व्हाट इज मटेरियल नाउन? ए वर्ड दैट refers to the things that can be used for making or doing something but cannot be counted is called material noun। क्या कहता है a word that refers to the things, कैसा things को refers करता है, that can be used for making or doing something, है ना। वैसा things जिसे हम कुछ करने के लिए या कुछ बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वह क्या है, मटेरियल सब्सटेंस है, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर इंस्टेंस, आपके सामने एक वर्ड है, मिल्क है। मिल्क क्या है, मिल्क एक मटेरियल सब्सटेंस है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। इसका सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा थिंग्स है जिसका यूज या तो हम मेकिंग या तो डूइंग समथिंग के लिए करेंगे, यानी कुछ बनाने के लिए या कुछ करने के लिए करेंगे। जैसे मिल्क से क्या मेकिंग करना है, मिल्क से चीज पनीर बनाना है ना। मिल्क से कर्ड बनता है, और मिल्क को डूइंग क्या करते हैं, टू ड्रिंक, है ना, पीते हैं। सैंड, इसी तरह बालू, घर बनाने के लिए हम लोग मेकिंग के लिए उसका उपयोग करते हैं। राइस, भोजन बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए प्रयोग होता है, भात बनाने के लिए, है ना। वाटर का भी मेकिंग और डूइंग होता है। वाटर क्या करता हो, क्या मेकिंग होता है, खाना बनाने के लिए, भोजन का उपयोग किया जाता है। और डूइंग क्या करते हैं, हम लोग ड्रिंक करते हैं, उससे कपड़ा धोते हैं, अपना रूम धोते हैं ना, तो रूम को वॉश करते हैं। तो इस तरह का जो भी है एक्टिविटी या जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा, जिस थिंग्स के द्वारा हम लोग करते हैं, वह क्या है, मटेरियल कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है, हम लोग को मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, व्हाट मींस एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाव। भाव आप समझ सकते हैं, भाव क्या है, फीलिंग, है ना। फीलिंग, आप क्या है, आप कैसा सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ए है, यानी कि थिंकिंग और फीलिंग ऑफ योर माइंड, यानी कि सोचना और महसूस करना एब्स्ट्रैक्ट है, भाव है। तो समझते हैं हम लोग भाव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। आप लोग राइट करेंगे, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वर्ड दैट रिफर्स टू एन एक्शन, a general quality or a state but not physical object is called
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वर्ड दैट रिफर्स टू एन एक्शन, है ना, जिस शब्द के द्वारा एक्शन, स्टेट, क्वालिटी यानी कि गुण, स्वभाव, नेचर आदि के भाव के नाम का बोध हो, वह क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to an action, a general quality or a state is abstract noun। कंप्लीट करने का मतलब बट नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले पढ़े हैं स्पेसिफिक नेम, प्रॉपर नॉन, नॉन स्पेसिफिक, कॉमन नॉन, सेम काइंड ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स यानी कि कॉमन नॉन, ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, क्या? मटेरियल नॉन, सॉरी कलेक्टिव नॉन। और मटेरियल नॉन क्या है? सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग बट कैन नॉट काउंट इट। कंप्लीट। तो इसके बाद अब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ फीलिंग एंड थिंकिंग ऑफ योर माइंड। आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस सोच और समझ की नाम को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बट नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू कैन टच एंड सी। फिजिकल ऑब्जेक्ट वह है जिसे आप टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं। फिजिकल नॉन, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ फीलिंग और थिंकिंग ऑफ योर माइंड। यह क्या है? फीलिंग है और थिंकिंग का के नाम को क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस एक्शन, क्या एक्शन है? जजमेंट, लाफ्टर, ये सब जो है क्या हम फील करते हैं और थिंक कर सकते हैं कि हाँ वह उसकी जो जजमेंट है अच्छा है, अच्छा निर्णय लिया, जजमेंट, अच्छा जजमेंट किया। हंसी, अच्छी हंसी है ना, खराब हंसी है। क्वालिटी, गुण, ऑनेस्टी, उसकी क्वालिटी कैसा है, उसमें कैसा गुण है, फील करते हैं हम, सोचते हैं कि वह जो है उसमें वह ईमानदार है, यानी कि उसमें ईमानदारी है। ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव, है ना, बट ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये उसमें इनोसेंस, उसमें इंसानियत है। स्टेट, कौन सी अवस्था है? स्लेवरी में है, यानी कि गुलामी की अवस्था में है, गुलामी स्टेट में वो बिलोंग कर रहा है। गुडनेस यानी कि अच्छाई। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, these are feeling, only feel or think but you cannot see or touch। अंडरस्टैंड, समझ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? इसी तरह बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स है। ब्रेवरी, स्वीटनेस हो गया, सावरनेस हो गया, बिटरनेस हो गया, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सारी चीज जो है से क्या है? ये सभी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग नाउन एंड इट्स काइंड्स, नाउन और नाउन के काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ तक अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या? काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर: प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर से तो परिचित हो ही गए हैं।
प्रॉपर क्या है, सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग को समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।